हरे कृष्णा। यस, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। तो आज हम इस सत्संग कार्यक्रम में इस 5वें अध्याय का अंतिम 3 श्लोक है उसका अध्ययन करने वाले हैं और इससे 5वां अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले हम तो आज 5वां अध्याय, इसका नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म। 27वें श्लोक से 29वें श्लोक तक 27, 28, 29 श्लोकों का अध्ययन करेंगे। ये भी इस सभी जो है हम सत्संग कार्यक्रम कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से, जिन्होंने हमें कृपा करके भगवत गीता का पूरा व्याख्या दिया हुआ है। इस प्रकार भगवान हमें चाहते हैं समझने का, यथारूप का इस स्वरूप में दिया हुआ है। और प्रभुपाद जी हमें ये ज्ञान क्यों दिया, ताकि हम इसको समझे और अपना जीवन को सार्थक करें। क्योंकि मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवत धाम जाने का है। तो इसको सार्थक करने के लिए प्रभुपाद जी ने हमें ये ज्ञान दिया है। तो हम हमेशा कृतज्ञ रहेंगे प्रभुपाद जी का इस भगवत गीता का ज्ञान के लिए। श्रीपाद आदि शंकराचार्य जी द्वारा विरचित गीता महात्म्य से एक श्लोक समझने की कोशिश करेंगे। पहला श्लोक है, गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च। यानी कि यदि कोई भगवत गीता को निष्ठा तथा गंभीरता के साथ पढ़ता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्मों के फलों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये भगवान हमें बता रहे हैं। भगवान के जो गीता का महिमा शंकराचार्य जी बता रहे हैं कि केवल भगवत गीता का निष्ठा और गंभीरता के साथ प्रतिदिन हम इसका अध्ययन करना है। इससे क्या होगा, हमारे सभी पूर्व जन्मों का पाप से हम मुक्त हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। और आज का श्लोक है, पहले 2 श्लोक है 27, 28। स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्यां चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समो कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर् मुनिर्मोक्षपरायणाः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। समस्त इंद्रिय विषयों को बाहर करके दृष्टि को बाहों के मध्य में केंद्रित करके प्राण तथा अपान वायु को नथनों के भीतर रोककर और इस तरह मन इंद्रियों तथा बुद्धि को वश में करके जो मोक्ष को लक्ष्य बनाता है वह योगी इच्छा भय तथा क्रोध से रहित हो जाता है। जो निरंतर इस अवस्था में रहता है वह अवश्य ही मुक्त है। तो ये जो श्लोक भगवान अभी हमें समझा रहे हैं, इसका पिछले कुछ श्लोकों से भगवान हमें ब्रह्म निर्वाण के बारे में बता रहे हैं। ब्रह्म निर्वाण और ब्रह्म स्थिति में, यानी आध्यात्मिक स्थिति में जो व्यक्ति होते हैं उनके लक्षण के बारे में समझा रहे थे। थोड़ा बहुत इसके बारे में समझकर भी इस श्लोक का समझने का कोशिश करेंगे। तो भगवान इस अध्याय में विशेषकर हमें समझा रहे हैं कि भक्ति योग के माध्यम से जो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर आ जाता है वो वास्तव में ठीक तरीके का जो आध्यात्मिक स्तर पर आया होगा। दूसरे अन्य मार्गों से जो आध्यात्मिक स्तर के आने का जो बात होता है वो उतना आसान बात नहीं है, ये भी भगवान बताते हैं। और विशेषकर भगवान जो आध्यात्मिक स्थिति में आ गए हैं उनके लक्षण के बारे में बताते हुए हमें समझाते हैं कि वास्तव में आध्यात्मिक स्थिति में जो आ गया है वो
भौतिक तरीके का आनंद से कोई उसको रुचि नहीं है। भौतिक आनंद उन लोगों के लिए रुचि होता है जो वास्तव में इस भौतिक संसार के अलावा और कुछ दूसरा उनको ज्ञान नहीं है, क्योंकि भौतिक आनंद यानी कि इस भौतिक संसार में और बंधन होने का कारण। भगवान ये बात बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति, इस भौतिक इंद्रियों से जो हम आनंद देने का जो चेष्टा करते हैं, वास्तव में हमारा दुख का कारण है। वास्तव में हमारे जो आध्यात्मिक इंद्रिय हैं उसका आनंद प्राप्त करना हमारा अधिकार है, परंतु आध्यात्मिक इंद्रियों का आनंद हम इस भौतिक शरीर से प्राप्त करने का जो कोशिश कर रहे हैं वो ठीक नहीं। ये बात भगवान बताते हैं, वास्तव में ये भौतिक आनंद का आदि है, अंत है। तो बुद्धिमान व्यक्ति इस तरीके का आनंद से कोई उसका लेना देना नहीं। इसलिए भगवान हमें समझाते हैं कि हमारे जो भीतर में जितने सारे वेग होते हैं इंद्रिय तृप्ति करने का, इंद्रिय भोग करने का, उन वेगों को हमें उसका सहन करना है, उसका नियंत्रण करना है। शक्नोहितेव यशोढ़ुम, इसे सहन करते हुए हमें आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ना है। जितना हम इसे करेंगे उतना ही हम ब्रह्म निर्वाण यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर आने का हमारा पूरा कोशिश हो सकता है। ऐसे नहीं करेंगे तो उससे भौतिक बंधन में आ जाएंगे। भगवान बोलते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम, जब तक हमारा क्षीण कल्मश यानी कि भौतिक तरीके का जो कल्मश से हम अभी घेरे हुए हैं उसका क्षीण नहीं होगा, वो कम नहीं होगा। कल्मश का तब तक घटेगा नहीं कल्मश, तब तक हमारा इस भौतिक संसार में संसार से बाहर निकलने का बात नहीं हो सकता है। बहुत अच्छा श्लोक है, एक कलि संतन उपनिषद में बताते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नामना कलिकल्मष नाशनम, नातः परतरोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। तो इस उपनिषद में बोलते हैं कि इस कलयुग में एक ही एक मात्र जो मार्ग है वो है हरे कृष्ण मंत्र का संकीर्तन में लग जाना, कीर्तन करना, उसका जप करना। इससे क्या होगा, इति षोडश का नाम, ये 16 भगवान के शब्द नाम जो है, ये जो मंत्र है, कलि कल्मष नाशनम, कलयुग कल्मष से भरा हुआ जगह है, इन कल्मशों से हम मुक्त हो जाते हैं। कलि कल्मष नाशनम नातः परतरो उपायः, दूसरा और कुछ कोई मार्ग नहीं है, सभी वेद ही बोलते हैं। यहाँ पे भगवान 25वें श्लोक में हम देख रहे थे, भगवान बोलते हैं क्षीण कल्मष, हमें पाप कर्मों के जो प्रतिक्रिया है उससे कम करना है। तो कल्मश इस तरीके से कम करें, भगवान के पुण्य नाम का जप करने से। इससे क्या होगा, हम धीरे धीरे ब्रह्म निर्वाण यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर आ जाएंगे। तो इस तरीके से जब हम सतत तरीके से इस चेष्टा में लगे रहेंगे, आध्यात्मिक मार्ग में लगे रहेंगे, तो भगवान बोलते हैं यदि ना वितचेतसाम, मन को पूर्ण तरीके से इस तरीके से आध्यात्मिक मार्ग में लगा के रखेंगे और हमेशा सतत तरीके से आध्यात्मिक मार्ग में चलने का हमारा पूरा कोशिश होगा, तो हम आध्यात्मिक उन्नति का प्राप्ति कर सकते हैं, भगवान ने बताया। तो इतना बताने के बाद भगवान अभी एक अधिकृत विधि विधान का वर्णन देंगे। वास्तव में ये जो श्लोक अभी हम 2 श्लोकों का अभी हमने पढ़ा, 27-28 श्लोकों का, ये आगे नेक्स्ट अध्याय जो है, 6वां अध्याय, जिसको सांख्य योग बोलते हैं, अष्टांग योग बोलते हैं, उसका एक तरीके का भूमिका है, इंट्रोडक्शन है। तो एक अधिकृत विधि विधान, जिस तरीके से आप अपने इंद्रियों का नियंत्रण कर सकते हैं, मन का नियंत्रण कर सकते हैं और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में भगवान अभी वर्णन करने वाले हैं। तो अब तक हमने बहुत सारे जो विषयों को जो भगवान ने बताया, उसमें जो मेन पॉइंट, मुख्य विषय यही है कि किस तरीके से हमें मन और इंद्रियों का नियंत्रण को
नियंत्रण में लेके आना है। हमारे जो भीतर में बहुत सारे इंद्रिय तृप्ति करने का, इंद्रिय भोग करने का वेग जो है, इच्छाएं जो है, उसे हमें नियंत्रण में लेके आना है, उसे हमें सहन करना है। तो ये सब बातें भगवान बता रहे थे। तो अभी विशेषकर भगवान बता रहे हैं स्पर्शन कृत्वा बहिर्बाह्याम, यानी कि जो इंद्रिय विषय जो है, उनसे जब हम उससे उनके स्पर्श से हम दूर हटेंगे, क्योंकि उनको, उनके जो है इंद्रियों को, इंद्रिय विषयों के साथ जो संपर्क होता है उससे जब हम रोकेंगे। और आगे क्या बताते हैं भगवान, हमारे आंखों को चक्षु चैवांतरे भ्रुवो, और आंखों को जो है दोनों जो है हमारे भौआ बोलते हैं, आईब्रोस बोलते हैं, उसके बीच में से जो है हमें नाक के ऊपर जो है केंद्रित करना है। ये सब विषय जो है आगे भगवान नेक्स्ट अध्याय में बताने वाले हैं। प्राणापानो समो कृत्वा, और शरीर में जितने सारे जो प्राणवायु है, उसको प्राणायाम के अभ्यास से समस्थिति में लेके आना। और नासाभ्यंतर चारिणौ, इस तरीके से हमें यत इंद्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण, मन, इंद्रिय और बुद्धि को इस तरीके से नियंत्रण में रखते हुए हमें इच्छा, भय, क्रोध से मुक्त हो जाना है। भगवान स्टेप बाय स्टेप बात बता रहे हैं, क्रम क्रम से बात बता रहे हैं। तो जब हम हमारे इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से दूर रखेंगे, और एक तरीके का योग अभ्यास जो भगवान बताने वाले हैं, उसको अष्टांग योग जो बोलते हैं, प्रभुपाद जी समझाने वाले हैं इसके बारे में, इसका अभ्यास करेंगे तो हम भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाए। यही बात भगवान बता रहे हैं बहुत सारे जो है पिछले जो श्लोकों में। और इस तरीके से जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे, यह सदा मुक्त एव यह, ये स्थिति जो है हमें मुक्त स्थिति में लेके आ जाएगा। तो वास्तव में प्रभुपाद जी जब भी ऐसे जो वर्णन आता है भगवत गीता में अन्य योग सिद्ध पद्धतियों का, प्रभुपाद जी हमेशा उसे भक्ति योग के साथ तुलना करते हैं। वास्तव में भक्ति योग एक ऐसा विधि विधान है इसे अभ्यास करने से दूसरे अन्य योग विधानों का सभी तरीके का जो परिणाम आपको मिलने वाला है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। सभी योग पद्धतियों का मुख्य उद्देश्य यही है, वो कर्म योग हो, ज्ञान योग हो, अष्टांग योग, कुछ भी योग पद्धति हो, उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम अपना वास्तव पहचान जो है, अस्तित्व जो है, उसे समझना। हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा हैं, और हमारे भगवान परमात्मा के साथ शाश्वत संबंध है, और भक्ति के माध्यम से हमें भगवान के साथ जोड़ना है। इसको योग बोलते हैं। तो भक्ति योग में ये जो साक्षात्कार है शुरुआत से साधक को हो जाता है, क्योंकि वो भगवान के संपर्क में सदैव अलग अलग भक्ति कार्यों से ये जो साक्षात्कार उसको हो जाता है। तो यही जो स्थिति भगवान यहाँ बोलते हैं, वो व्यक्ति मुक्त स्थिति में आ जाता है। हम याद करेंगे तो भगवान इसके बारे में दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक में बताए थे। एष ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमुह्यति चित्वास्यम अंतकालेपि ब्रह्म निर्वाणम पृच्छति। ब्रह्म निर्वाण के बारे में भगवान वहां पे बताते हैं। भगवान बोलते हैं कि आध्यात्मिक और दिव्य जीवन इस तरीके से प्राप्त हो सकता है, जिस तरीके से ये प्राप्त होने के बाद व्यक्ति भौतिक संसार से मोहित नहीं होता है, क्योंकि वो अंत काल में भी इस तरीके का जो है किसी भ्रमण में नहीं आता है और भगवत धाम प्रवेश कर लेता है।
भगवान बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी समझाते हैं कि वास्तव में भक्ति जो कार्य होता है वो आध्यात्मिक स्तर पे होता है, दिव्य स्तर पे होता है। तो ब्रह्म निर्वाण यानी कि भगवान के दिव्य स्थिति के जो है अनुभव में जो साधक रहते हैं, वो जो स्थिति पर कैसे आ सकते हैं, भगवान यहाँ पे हमें एक अधिकृत विधि विधान का बात बता रहे हैं। तो इसको, इस योग पद्धति को वास्तव में शास्त्रों में अष्टांग योग बोलते हैं। अष्टांग यानी कि अष्ट तरीके का जो विधि विधान है, अष्ट तरीके का एक एक क्रम है इसमें। वो कौन से है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान, समाधि। तो जैसे हमने बताया, इस अध्याय में भगवान इसके बारे में थोड़ा बहुत शुरुआत किया है, भूमिका दिया है। आगे अगले अध्याय में, छठे अध्याय में इसका पूरा वर्णन भगवान देंगे डिटेल में। तो वास्तव में इस योगा पद्धति का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमें इस इंद्रिय विषयों से हम उसका संपर्क से दूर रहकर हमारे मन इंद्रियों को भगवान परमात्मा के ऊपर ध्यान करके हम समाधि की स्थिति पर आना। यम यानी कि हमारे मन इंद्रियों को नियंत्रण में रखना, और इसे नियंत्रण में रखने के लिए बहुत सारे नियमों का अनुसरण करना, यम नियम। और आसन, बहुत सारे आसन यानी कि योगासन करना। प्राणायाम, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बोलते हैं, प्राणायाम। आजकल लोग बहुत सारे प्राणायाम करते हैं। तो आजकल में क्या हो गया है कि जो आसन प्राणायाम को ही लोग सोचते हैं योगा। ये तो अष्टांग योग पद्धति में बस एक विधि विधान है, बस वही योगा नहीं है। और इसका उद्देश्य क्या है? अंत में समाधि प्राप्त करना, यानी कि भगवान के साथ शाश्वत संबंध का जो अनुभव करना, ये उद्देश्य है। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार यानी कि फिर से इंद्रिय विषयों से हम दूर रहना, प्रत्याहार। और धारणा, भगवान को मन में रखने का कोशिश करना, धारणा। इस तरीके से ध्यान करना, मेडिटेशन बोलते हैं इंग्लिश में। और ध्यान करते करते हम समाधि स्थिति में आना। समाधि यानी कि वो स्थिति जहाँ पे हम शाश्वत भगवान के संबंध में अपने आप को हम स्थित कर देते हैं, उसको समाधि बोलते हैं। तो वास्तव में ये जो समाधि स्थिति के बारे में भगवान ने हमें बहुत जो विषय बता दिया है दूसरे अध्याय। भगवान बताते हैं, जब हम कृष्ण भावनामृत में रहते हैं कि भक्ति योग में भक्तियों का आचरण कर रहे हैं, जिस प्रकार भगवान ने हमें समझाया हुआ है, तो हम वास्तव में समाधि स्थिति में आ गए। समाधि यानी कि शाश्वत तरीके से भगवान का संपर्क में रहना, उसको समाधि बोलते हैं। तो हम ये जो योगा पद्धति के बारे में अष्टांग योग, जो अगले अध्याय में हम इसका पूरा बात समझेंगे। अभी के लिए केवल भगवान इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन में बताया है। तो मुख्य उद्देश्य यही है, जैसे योग इंद्रिय संयम, योगों के माध्यम से हमें इंद्रियों का नियंत्रण करते हुए इंद्रिय विषयों से दूर रहकर धीरे धीरे अपने आप को आत्मा का अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार करके भगवान के साथ हमारा शाश्वत संबंध है, भगवान का सेवा करना मेरा मुख्य उद्देश्य, ये साक्षात्कार होना। तो ये इस योग पद्धति का आचरण से भगवान यह बता रहे हैं, विगतेच्छ भय क्रोध। एक व्यक्ति इच्छा भय क्रोध, ये जो है वास्तव में भौतिक संसार में हमें बंधन में रखा हुआ। भौतिक इच्छाएं होते हैं, और भौतिक इच्छाएं जब पूर्ण नहीं होते हैं तो क्रोध आता है। इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं तो और इच्छाएं पूर्ण होने के लिए हम बहुत लोभी हो जाते हैं, और लोभी होते होते जो है बहुत सारे अन्य तरीके के जो शत्रुएं हम पर आक्रमण करने लगते हैं। इस तरीके से हमारा जीवन चल रहा है। तो जो इच्छा भय क्रोध से हम अभी प्रभावित हो रहे हैं, भौतिक इच्छाएं, और उसका जो परिणाम में क्रोध भय का अनुभव कर रहे हैं। तो जब इस योग पद्धति से
कोई भी योगा, विशेषकर जब अधिकृत योग पद्धति से योगा का आचरण करने से क्या होगा, हम इच्छा भय क्रोध से दूर हो जाते हैं, क्योंकि इच्छा केवल भगवान को संतृप्त करने में हमारा कोशिश होता है। तो इस तरीके से धीरे धीरे हम भगवान, विशेषकर इस अष्टांग योग में परमात्मा का, जो मन में परमात्मा विराजमान है विष्णु रूप में, उनका साक्षात्कार हो जाता है। हाँ, तो वास्तव में प्रभुपाद जी बोलते हैं, जैसे हमने बताया, कोई भी योग पद्धति की का जो उल्लेख जब गीता में आता है, प्रभुपाद जी हमेशा भक्ति योग के साथ उसका तुलना है। विशेषकर कृष्ण भावनामृत भक्ति योग में क्या होता है, ये बहुत आसान तरीके का योगा पद्धति है। तो क्योंकि कृष्ण भावनामृत में भक्त हमेशा भक्ति में इतना मग्न हो जाता है, तो उसे दूसरा कुछ और कार्य करने में कोई उसका रुचि नहीं रहता है। तो ये जो है कृष्ण भावनामृत भक्ति योगा दूसरा अन्य योग पद्धतियों से और बढ़िया तरीके का योगा पद्धति है, योगा सिस्टम है। ये बात भगवान हमें समझाने वाले अगले अध्याय। यहाँ पर कोई इंट्रोडक्शन मिला है, इस तरीके से हम ब्रह्म निर्वाण यानी कि आध्यात्मिक स्तर पर आ सकते हैं, भगवान के शाश्वत संपर्क स्थिति पर कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में भगवान हमें समझा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट श्लोक का लिखेंगे, अभी लास्ट श्लोक का इस अध्याय का 29वां वर्ष। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिम ऋच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। तो ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, जो प्रभुपाद जी हमेशा इसका उल्लेख करते रहते हैं। और इस श्लोक को वास्तव में शांति सूत्र माना जाता है। किस तरीके से हम व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, विश्व स्तर पर हम शांति चाहते हैं, तो इस श्लोक का जो तत्वों को हमें अनुसरण करते हैं। तो कोई भी योगा से पद्धति हो, कोई भी जो व्यवस्था हो, उसमें शांति बनाए रखने का सबको कोशिश रहता है ना। सब लोग शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं। तो शांति आनंद जो है आसानी से उपलब्ध हो सकता है जब हम इस श्लोक का अनुष्ठान करें। हर व्यक्ति और हर जो है सामाजिक स्तर पर और देश के जो है स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करेंगे तो ये हो सकता है। प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे शुरुआत में, वहाँ पे कुछ 1966 के बारे में बात कर रहे हैं, उस समय में कुछ वियतनाम वार का जो है कुछ बातचीत हो रहा था, और बहुत सारे युवा, अमेरिकन युवाओं को उस युद्ध में भाग लेने के लिए सरकार उत्तेजित कर रही थी, और बहुत सारे दंगा हो रहा था। बहुत सारे युवा जो है मना कर रहे थे, हम युद्ध में नहीं जाएंगे इस तरीके से। तो प्रभुपाद जी जब न्यूयॉर्क में गए थे अमेरिका में, तो वहां पे बहुत शुरुआत में जो बहुत सारे कुछ युवा लोग प्रभुपाद जी के पास आ रहे थे उस समय, उनका प्रवचन सुनकर, उनका कीर्तन सुनकर, तो जब ऐसा समाचार आ रहा था हर जगह पे, युद्ध का जो है बुलावा आ रहा था, तो प्रभुपाद जी कुछ युवाओं को लेके वहाँ पे यूनाइटेड नेशंस एक संस्था है, संयुक्त राष्ट्र संस्थान, वहाँ पे गए, एक पीस मार्च करके गए, और उन्होंने, प्रभुपाद जी ने यही श्लोक का जो पूरा भावार्थ में एक लेटर के रूप में, एक पत्र के रूप में लेकर अपने साथ गए, और वहाँ पे उसको वहाँ यूनाइटेड नेशंस के जो ऑफिसर्स को सबमिट किया, और बोलने लगे ये तत्वों को आप पालन करेंगे तो शांति हो सकता है, इस तरीके से। तो वास्तव में ये बहुत बढ़िया श्लोक है, जिसे हम अभी समझने का कोशिश करेंगे। तो वास्तव में भगवान यहाँ पे हमें 3 विषय बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट पॉइंट है भोक्ताराम यज्ञ तपसाम। जब हम समझ लेते हैं, जान लेते हैं
कि सभी तरीके के यज्ञ, सभी तरीके के कार्यों का जो भोक्ता है वो भगवान है। भोक्ताराम यज्ञ तपसा, जबकि तपस्या, यज्ञ, दान कुछ भी हो, उसका भोक्ता भगवान है। सर्वलोक महेश्वरम। और सभी तरीके के जो जमीन है, सभी तरीके के जो ग्रहलोक है, जितने सारे जो चीजें हम देख, सर्वलोक महेश्वर। और सुहृदम सर्वभूताना, और सभी जीव जंतुओं का सुहृद, यानी कि उनका हितैषी, वेल विशर होते हैं इंग्लिश में। तो ये तीन विषय जो हम जान लेंगे कि भगवान का स्थिति ये है, वो सभी तरीके के जो कार्यों का, यज्ञों का, तपस्याओं का, जो जो हम सोचते हैं कि भौतिक संसार में ये करना वो करना, उनका भोक्ता भगवान है। हर कार्य का भोक्ता भगवान है। और सभी तरीके के जो संपत्तियों का, ग्रहों का, लोकों का, जमीन का, देशों का, सब चीजें भगवान है। इसे बात ये ईशोपनिषद, एक उपनिषद उसमें बताते हैं, ईशावास्यम इदं सर्वम। जो कुछ हम देख रहे हैं इस भौतिक संसार में, सभी भगवान का ही है। वही भगवान ही स्वामी है, ईश्वर है। और सभी का, सभी जीव जंतुओं का जो देखभाल कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, सबका जो वास्तव में भगवान उनका हितैषी है, सुहृद है, ये बात बताते हैं। संस्कृत में बहुत सारे जो शब्द हैं, जैसे मित्र और हितैषी, सॉरी इधर सुहृद बोल रहे हैं। सुहृद यानी कि बहुत आप्त मित्र, इस तरीके से। तो हम भौतिक संसार में क्या हो रहा है इसका थोड़ा विश्लेषण करेंगे। इस भौतिक संसार में हर व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं हर कार्य का भोक्ता मैं हूं। जो जो कार्य करता हूं उसका फल जो निकलता है मुझे भोगना है। फलापेक्षित कर्म, यही बात भगवान शुरुआत से समझा रहे हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार आपको है, कर्म का फल का अधिकारी आप नहीं हो, भगवान। यानी कि ये जो कर्म फलों का भोगना, भोगने की इच्छा जो है भौतिक संसार में सभी जीवात्माओं में बहुत प्रबल है, स्ट्रांग है। इसको फ्रूटी मेंटालिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, यानी कि कर्म फलों का भोगने का इच्छा। तो जो कुछ कार्य करते हैं हम सोचते हैं कि उसका जो फल मुझे भोगना है, मैं और मेरा, भोक्ता मैं हूं। हाँ, मैंने इतना मेहनत से काम किया है तो उसका फल मुझे भोगना है, मुझे उसका नाम आना है। इस तरह का जो विचार ना, तो ये सही है गलत है, थोड़ा इसका विश्लेषण करेंगे। वास्तव में जो हम बोल रहे हैं कि ये मैंने किया है, मैंने, मेरा बुद्धि से मैंने सब किया है, मैंने इसे जीता है, ये ये मेरा है, इस तरीके का जो भावना है, वास्तव में ये ठीक नहीं है। क्योंकि हर कार्य के पीछे बहुत सारे जो कारण होते हैं, आगे भगवान बताने वाले हैं इसके बारे में। बहुत सारे कारणों में मुख्य कारण भगवान है। हम बोल सकते हैं कि हाँ, मेरा बुद्धि से, मेरा जो है इतना सारा जो मेरा ज्ञान से, मेरा क्षमता से, इतना सारा जो है मुझे एक्सपीरियंस से सब कुछ हो गया। इस सब के पीछे भगवान का कृपा होना है, उनका अनुमति होना है, तभी कार्य सफल हो सकता है, नहीं तो कार्य आगे नहीं बढ़ सकता है। ये बात हम जानते हैं। और जो कार्य करने के लिए जो जो सुविधाएं आपको आवश्यक है, जो जो चीजों का आवश्यक है, वो कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है? यहाँ तक कि आपका शरीर भी जो बोल रहे हैं अपना है, ये आपको शरीर दिया हुआ। जैसे आप एक किराए के घर पे हैं, रेंटेड हाउस में हैं, तो वो घर आपका नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार ये शरीर हमारा नहीं है, ये भगवान ने हमें शरीर को दिया हुआ है।
है ना। जब ये शरीर का आयु खत्म हो जाता है तो हम एक और शरीर लेंगे हमारे कर्म के हिसाब से। इस तरीके से हम शरीर बदल रहे हैं। तो ये शरीर हमारा नहीं है। शरीर में जो जो क्षमताएं हम बोलते हैं कि हमारा है, वो हमारा नहीं है। वास्तव में भगवान आगे बताने वाले 7वें अध्याय में, हाँ, जो हम बोलते हैं हमारा बुद्धि है, वो भगवान दे रहे हैं। वो बोलते हैं हमारा शक्ति, वो भगवान दे रहे हैं। भौतिक प्रकृति के माध्यम से सब कुछ भगवान ने एक व्यवस्था बनाया है शरीर में। प्रकृति क्रियमाणानि गुणै कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा हुआ है कि प्रकृति के गुणों के अधीन में हम हैं, और हम अहंकार से बोल रहे हैं कि हम सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ हमारा तरीके से हो रहा है, हम सोच रहे हैं। ये वास्तव में हमारा मूर्खता है। तो ये बात है। तो जब हम इस तरीके का जो सोच में रहेंगे, हर कार्य का भोक्ता मैं हूं, हर कार्य का जो फल जो मिलेगा उसका भोक्ता मैं हूं, हर तपस्या का, हर कोई भी कार्य हो उसका एंजॉयर भोक्ता मैं हूं, मैं और मेरा। ये जो है गलत है। ये भौतिक बंधन का कारण। यही बात भगवान बताते हैं। जब हम सोचेंगे कि कर्म फल मुझे भोगना है, वो आपका कर्म बंधन होगा। यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन, तीसरे अध्याय में भगवान ने बताया। तो इस तरीके से ये जो विषय है, हर कार्य का भोक्ता, यानी कि हर जो कार्य का फल का जो है भोक्ता मैं हूं, ये बात जो है ये गलत है। ये सीख नहीं है। भोक्ता वास्तव में भगवान है। तो उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे, आपने घर पे एक कारपेंटर को बुलाया और आपने कारपेंटर के लिए सभी तरीके का जो लकड़ी दिया और बोला कि आप अच्छा से एक टेबल बनाओ और कुछ चेयर बनाओ। तो कारपेंटर ने अपना जो है कारपेंटर का वो शक्ति से, जो स्किल से, कौशल से उसने बनाया, और आपने कारपेंटर को अपने कार्य के लिए, उसका काम के लिए आपने पैसा भी दे दिया, लेबर चार्ज। और जब काम होने के बाद कारपेंटर बोलने लगेगा, ये जो टेबल चेयर मैंने बनाई है मेरा है। गलत हो गया। आपने कारपेंटर को बुलाया, आपने लकड़ी दिया, आपने लेबर का चार्ज दिया, और कारपेंटर बोल रहे मेरा है। ठीक उसी प्रकार हम भी ऐसे सोच रहे हैं भौतिक संसार। ये गलत है। भोक्ता, हम भोक्ता नहीं है। हम केवल भगवान को हमारे सभी कार्यों का फलों को समर्पण करना है। ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसलिए भौतिक बंधन में। इसलिए भगवान आगे बताने वाले हैं, यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि दास यत। जो कुछ आप कार्य करने वाले हैं, जो कुछ खाने वाले हैं, जो कुछ दान देने वाले हैं, सब कुछ मुझे अर्पण करो, क्योंकि सब कुछ मेरा है। ये बात हमें समझ। नेक्स्ट पॉइंट जो भगवान बोलते हैं, सर्वलोक महेश्वर। भगवान सभी संपत्तियों का, सभी जगहों का मालिक वही है। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, हम आते हैं इस भौतिक संसार में, रहते हैं 60-70 साल और बोलने लगते हैं कि हाँ ये मेरा जगह है, ये मेरा संपत्ति है। इस तरीके से हम अपना स्वामित्व, लॉर्डशिप, मैं हूँ इसका स्वामी, मैं इसका मालिक, इस तरीके से हम बोलने लगते हैं। तो ये वास्तव में ये ठीक नहीं है। वैदिक संस्कार, वैदिक संस्कृति में क्या होता था कि राजा जब शासन करते थे, उनको पता था कि ये मेरा राज्य नहीं है, भगवान का राज्य है। उनके प्रतिनिधि के रूप में मैं शासन कर रहा हूँ। इसलिए राजा को उस समय में नरदेव बोलते थे, क्योंकि वो भगवान का प्रतिनिधि। तो ठीक उसी प्रकार जो आजकल के समय में जमीन के हिसाब से, देश के हिसाब से जो है लोग इतना सारा जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है, इतना सारा झगड़ा हो रहा है, इतना सारा युद्ध हो रहा है। लोग सोचते हैं मेरा जगह है, मेरा जगह है, अपना जगह है। इतना सारा लीगल केसेस होते हैं तो कितना सारा जो लड़ाई हो रहा है, सब कुछ इसके कारण है। वो हम भूल गए कि ये भगवान का है। रूपा जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, अच्छा एक उदाहरण देते हैं। आजकल के समय में हर देश के जो लोग सोचते हैं कि ये मेरा देश है, दूसरे देशों से लोग मुझे यहाँ पे नहीं आना है।
एक देश दूसरे देश जाने के लिए वो सारे नियमों का अनुसरण करना पड़ता है, वीजा का, वो ये सब कुछ। क्योंकि हर व्यक्ति सोच रहा है कि मेरा देश है, मेरा जगह है। ये वास्तव में गलत है, खुद भगवान का है। ये समझकर जब हम सभी पूरा धरती पर, पूरा पृथ्वी पर जब सब लोग जीवन चलाएंगे तो शांति से रह सकते हैं। वो जितना सारा अशांति हो रहा है हर जगह, हर जगह पे, कि हर लोग हर देश वाले ऐसे सोच रहे हैं। तो देश का बात छोड़ दीजिए, एक देश में बहुत सारे जो राज्य होते हैं वो भी इसे सोच रहे हैं कि हाँ ये मेरा राज्य है, आपका राज्य है, ये राज्य बड़ा है तो इसको बांटना है, इसको तोड़ना है, इस तरीके से। हाँ, तो अभी आजकल के समय में लोग सोच रहे हैं कि हाँ अपना राज्य हो गया तो, अपना जगह हो गया तो हम उसका स्वामी बन गए, उसका राजा बन गए, इस तरीके से लोग सोचते हैं। तो ये जो भावना है वास्तव में एक तरीके से आध्यात्मिक भावना नहीं है, ये भौतिक तरीके का विचार है। जैसे पहले बात हमने समझाया, जब हम सोचेंगे भगवान का पिक्चर ही नहीं है मन में, सभी चीजों का भोक्ता मैं हूँ, सभी कार्यों का भोक्ता मैं हूँ, इस तरीके की भावना। और दूसरा विचार, भगवान पिक्चर में नहीं है, बस मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ, मैं इसका, ये हमारा है, ये मेरा देश है, ये आपका देश है, इस तरीके का जो भावना। तो इस तरीके से अशांति फैला हुआ है, लोगों के बीच में अशांति है, समुदाय के बीच में अशांति है, देश में अशांति है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अशांति है, क्या क्या हो रहा है। तो तीसरा बात जब भगवान बोल रहे हैं सुहृदम सर्वभूतान, हर व्यक्ति भगवान का जो स्थिति है उसका अनुकरण करना चाहता है। एक फैक्ट्री का ओनर जो सोचता है कि हाँ मेरे वजह से इतने सारे लोगों का फैमिली चल रहा है, वो फैक्ट्री चलाने के लिए जो 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 रॉ मटेरियल्स का आवश्यकता है वो कहाँ से आ रहा है, कौन दे रहा है। तो ये सभी चीजें थोड़ा सोचने का विचार। और एक जो है, एक कंपनी हो गया, एक ऑफिस में मैनेजर सोचता है मेरे वजह से इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं सबका देखभाल कर रहा हूँ। ये भावना ये गलत है। यानी कि जब व्यक्ति, एक मनुष्य वास्तव में उसका जो स्थिति है वो छोटा सा स्थिति है, और वो भगवान का स्थान लेने का जब अनुकरण करता है तो वो अशांत हो जाता है। और जब वो अपना ठीक ठीक स्थान जब समझ लेता है कि मैं भोक्ता नहीं हूं, मैं स्वामी नहीं हूं, मैं सुहृद नहीं हूं, मैं केवल भगवान का नित्य सेवक हूं, तभी उसको शांति हो सकता है। इसीलिए इसको शांति सूत्र बोलते हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, तात्पर्य में समझेंगे। प्रभुपाद जी बोलते हैं इस भौतिक संसार में सभी बद्धात्मा भौतिक प्रकृति के, माया के जो पकड़ में आ गए हैं, और सभी लोग शांति का खोज कर रहे हैं, परंतु उन्हें शांति का वास्तव तरीका क्या है पता नहीं। तो इस श्लोक में भगवान हमें शांति सूत्र दे रहे हैं। और शांति सूत्र क्या है? पहला बात यह है कि भगवान कृष्ण मनुष्य जीवन के, मनुष्य समाज के सभी तरीके के कार्यों का भोक्ता है, यानी कि सभी कार्यों का जो फल जो निकलता है उसका भोक्ता भगवान, ये बात समझना। दूसरा, सभी ग्रह लोकों का, सभी जगहों का, सभी देवताओं का स्वामी भगवान, सर्वलोक महेश्वरम, ये बात समझना। और भगवान से ऊपर कोई नहीं है, भगवान के समान कोई नहीं है। और बड़े बड़े देवताओं का भी जो है, देवता भी भगवान का अधीन में है। उपनिषदों में बोलते हैं ईश्वराणाम परमम महेश्वरम, भगवान परम ईश्वर है, ईश्वर परमा कृष्ण, परमा जी बोलते हैं। केवल माया के प्रभाव में आकर जो है बद्धात्मा एक तरीके से
अपने आप को स्वामी समझ रहा है, प्रभु समझ रहा है अपने आप को। वास्तव में वो माया के चक्कर में आ गया है। कृष्णा भूलिया जीव भोगवान चकरे निकटस्थ माया तारे जपट यदि। जब भगवान कृष्ण को भूल जाते हैं और अपने आप को जो है भौतिक संसार में भोग करने का इच्छा रखते हुए इधर आ जाते हैं, तो माया के चक्कर में आ जाते हैं। ये बात बता शास्त्रों में। तो वास्तव में भगवान इस प्रकृति के, भौतिक संसार के और सभी तरीके की जो सृष्टि का स्वामी हैं, और सभी जीवात्मा वास्तव में प्रकृति के नियमों के अधीन में है। तो इन वास्तव सत्य को जब तक हम नहीं जान पाते हैं ना, इस भौतिक संसार में हम शांति से नहीं रह सकते, व्यक्तिगत स्तर पे, सामाजिक स्तर पे। तो ये जो बात है जो भगवान बता रहे हैं, वास्तव में ये, इसको कृष्ण भावनामृत बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोलते हैं। भगवान कृष्ण ही परम भोक्ता है, परम स्वामी है, और सभी उनके अधीन में है। वास्तव में जब तक हम कृष्ण भावनामृत यानी भक्ति का इस स्तर पर नहीं आएंगे, हम शांति का अनुभव नहीं कर सकते हैं। ये बात प्रभुपाद जी समझे। तो ये वास्तव में ये सभी जो विषय जो हम अभी चर्चा कर रहे हैं, ये 5वां अध्याय का अंतिम श्लोक है। यहाँ पे भगवान हमें कर्म योग का जो प्रायोगिक तरीका, प्रैक्टिकल तरीके का जो बात समझा रहे हैं, किस तरीके से हमें हमारा जीवन में कर्म योग का अनुसरण करना है, उसका अनुष्ठान करना है। तो विशेषकर भगवान हमें समझा रहे हैं कर्म योग का आचरण करने से किस तरीके से आपका जीवन भक्तिमय हो सकता है। तो वास्तव में भक्तिमय होने का ये जो बात भगवान इधर समझा रहे हैं हमको इस अंतिम अध्याय के, इस 5वें अध्याय के अंतिम श्लोक में, जब हम पूर्ण जान लेंगे, संपूर्ण तरीके से जान लेंगे भगवान ही सर्वलोक महेश्वरम है, क्योंकि परम स्वामी है, परम ईश्वर है, और जो जो कार्य कर रहे हैं भगवान के लिए ही करेंगे, भगवान का तृप्ति के लिए करेंगे, भगवान ही इसका भोक्ता है। तो ये से जो कार्य है ये आध्यात्मिक कार्य माना जाता है। तो वास्तव में इसी कार्य को भक्ति योगा बोलते हैं। और सभी तरह के अन्य योग जो है, ज्ञान योग हो, अलग अलग तरीके योग जो है, वास्तव में भक्ति योग में सम्मिलित है। तो वास्तव में जब हम इस तरीके का भगवान के संबंध में जब हम कार्य करने लगते हैं, और इस तरीके का जो कार्य से हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, तो वो वास्तव में हम आध्यात्मिक मार्ग में ठीक से आगे चल रहे हैं। तो आत्मा का वास्तव स्थिति क्या है? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्णदास। तो ये आत्मा का वास्तव स्थिति का जो परिचय जो है, स्वरूप है, चैतन्य महाप्रभु समझाते हैं। और इस भौतिक संसार के संपर्क में जब आ जाते हैं, यानी कि माया का प्रभाव में जब आ जाते हैं, तो हम, हमारे जो स्वभाव है, स्वरूप है, वास्तव स्वरूप जो भगवान का सेवा करना है, बदल कर क्या होता है, हम सोचते हैं कि मैं स्वामी बन गया, उल्टा हो जाता है। और इस भौतिक संसार में हम प्रभुत्व, स्वामित्व करने का जो है पूरा कोशिश करते रहते हैं। यही हर व्यक्ति कर रहा है इस भौतिक संसार में। हर व्यक्ति सोचता है कि मैं स्वामी हूँ, मैं प्रभु हूँ। तो भौतिक संसार का ये प्रभाव है। कृष्णा भूलिया जीव भोगवान करे। तो भौतिक संसार में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं सबसे बड़ा आदमी हूँ, सबसे जो है इम्पोर्टेंट व्यक्ति हूँ, इस तरीके से सोचता है। जब हम कृष्णा भावनामृत यानी कि भक्ति के स्तर पर आ जाते हैं, तो हमें समझ में आ जाता है कि हम स्वामी नहीं है, भगवान स्वामी है, हम छोटा सा भगवान का सेवक हैं, ये बात समझ में आ जाती है। तो ये वास्तव में इस अध्याय में भगवान ने समझाया हुआ। जितना हम इस भक्ति का मार्ग में आगे बढ़ते जाएंगे, हम उतना ही हमारे जो ये जो भौतिक तरीके के विचार है, मैं स्वामी हूँ, मैं अपना स्वतंत्र जीवन मुझे निभाना है, इस तरह की जो बातें हैं, उससे हम दूर हटते जाते हैं और वास्तव जीवन में हम आ जाते हैं, जो आत्मा का वास्तव जीवन में आ जाते हैं। तो कितना हम भक्ति में आगे बढ़ना है वो हमारा हाथ में,
ठीक है, इस तरीके से हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ने का हमारा कोशिश होता है, वो हमारा हाथ में। हाँ, कितना जो है हम प्रामाणिकता से, निष्ठा से भक्ति करना है, वो हमारा हाथ में। बहुत अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं। जब बारिश होता है, बारिश हर जगह पे इक्वली समानता से गिरती है, तो बारिश का उपयोग ऐसा नहीं कि एक पत्थर पर गिरा तो कुछ फायदा नहीं हुआ, खेती में गिरा तो अच्छा जो है उसका जो है धान निकलते हैं। तो वास्तव में बारिश का जो फायदा किस तरीके से कौन उठाएगा उस पर निर्भर है। तो ठीक उसी प्रकार भगवान का कृपा हर व्यक्ति पर है, और भगवान की कृपा इस भौतिक कलयुग में, विशेषकर इस भौतिक संसार में उसे प्राप्त करने का जो कृपा को जो उसका जो पूर्ण तरीके लाभ उठाने का जो है सुविधा हर व्यक्ति को है, विशेषकर कलयुग में। केवल भगवान का पुण्य नाम जप करके भक्तियों का आचरण जिस तरीके से भगवान ने समझाया इस 5वें अध्याय में हम आचरण करेंगे तो भगवान की कृपा हम भी प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि केवल भगवान की कृपा तो मुझे मिल नहीं रहा है, बस मैं अकेला हूँ, मेरा कोई देखने वाला नहीं, इस तरीके की भावना जो है ठीक नहीं। हमें समझना है कि भगवान की कृपा हमेशा हम पर है। किस तरीके से वो कृपा प्राप्त करना है वो विधि विधान भगवान समझा रहे। यानी कि वास्तव में हम कितना भक्ति में अपने आप को लगाना चाहते हैं, अपने आप को मग्न करना चाहते हैं, ये इंपॉर्टेंट। ये बात भगवान ने 4थे अध्याय में बताया है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। जितना हमारा भगवान के प्रति शरणागति भावना है उतना जो है भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करेंगे, रेसिप्रोकेशन करेंगे। हमारा भक्ति भावना यानी कि हमारा समर्पणा भावना कितना है उतना भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करें। तो यानी कि ये भक्ति का आचरण यानी कि कितना हम अपने आप को भगवान के सेवा में समर्पण करना चाहते हैं और कितना अपने इंद्र तृप्ति करने से दूर हटना चाहते हैं। इंद्र तृप्ति करने का जीवन यानी कि भौतिक जीवन, भगवान कृष्ण का इंद्रियों को तृप्ति करना यानी कि भक्ति जीवन, बस इतना ही अंतर। यही बात हमें चैतन्य चरितामृत एक और ग्रंथ है यहाँ पे उसका एक वर्णन आता है। काम प्रेम कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा धरे काम नाम। जब हम स्वयं व्यक्तिगत स्तर पर इंद्रिय भोग करने का इच्छा रखते हैं, मेरे इंद्रिय का, क्योंकि मेरे मन का शांति होना है, मेरा इंद्रियों का भोग होता रहना है, बस भगवान का पिक्चर नहीं माइंड, तो उसको बोलते हैं काम। तो इससे दूर रहने के लिए बात भगवान बार बार बता रहे हैं, काम क्रोध विमुक्ता नाम, यानी कि काम भावनाओं से, क्रोध भावना से दूर रहो, तभी तुम भक्ति में आगे बढ़ सकते हो, भगवान बता रहे हैं। तो हमारे जो इच्छा क्या है, भगवत सेवा करने का इच्छा है, हमारे व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने में हमारा रुचि है, ये हमें समझना। नहीं नहीं मुझे ये समस्या है, वो समस्या, वो सभी समस्या आते रहेंगे जाते रहेंगे जब तक हमारा भौतिक संसार में जीवन चलता रहेगा। इसलिए भगवान गीता के अंत में यही बात बोलते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब कुछ त्याग करके अंत में भगवत शरण में आ जाना है, भगवान का पूर्ण तरीके से उनका शरणागति लेना है, तो भगवान अवश्य हमें हमारा जो रक्षा करना है करें, हमें सभी तरीके के पाप कार्यों से मुक्त कर देंगे, भगवान आश्वासन देते। तो इस आश्वासन पर हमारा श्रद्धा होना, हमारा पूरी तरीके से विश्वास होना है, ये बात है। तो हमें क्या करना है, कैसे करना है, आगे बढ़ना है, हम पर निर्भर है। हम किस तरीके से चाहते हैं भगवान उस तरीके का जीवन हमें देंगे। भौतिक संसार में जीवन कंटिन्यू करना चाहते हैं भगवान वो भी देंगे। नहीं मुझे सब कुछ नहीं चाहिए अभी, बस मुझे भगवान आपका सेवा में लगे रहना है, जो कुछ भी हो जाए इस भौतिक संसार में होने दीजिए, बस आपका सेवा में लगे रहना, इस तरीके की भावना रखते हैं तो अलग तरीके का जो भगवान इस तरीके से हमें आगे बढ़ाते हैं। तो ये बात है।
तो इस अध्याय में, विशेषकर 5वें अध्याय में, भगवान हमें हमारे जो कर्म जो होते हैं वो भक्ति में किस तरीके से परिवर्तित कर सकते हैं, ये बात समझा रहे थे विशेषकर। और एक अधिकृत तरीके का एक विधि विधान, उसका जो थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन उन्होंने दिया है पिछले 2 श्लोकों में। आगे अगले अध्याय में उसका और वर्णन करने वाले हैं। ये बताने के लिए हमें कि दूसरे अन्य योग पद्धतियां जो है वो तो अधिकृत है वैदिक संस्कृति के हिसाब से, फिर भी इस कलयुग में जो सबसे प्रैक्टिकल जो है विषय है वो ये है कि हम भगवत भक्ति में लगे रहें। ये बात, जब भगवत भक्ति में पूर्ण तरीके से लग जाएंगे तो सभी अन्य तरह के योग पद्धतियों का जो फल आपको प्राप्त होना है वो प्राप्त हो जाएगा। दूसरे अन्य पद्धतियों में जो है वो सब लोग उसको आचरण नहीं कर पाए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले अध्यायों में, अगले अध्याय के जो श्लोकों में। बस थोड़ा बहुत आपको हिंट दे रहे हैं कि दूसरे अन्य पद्धतियों को आचरण करना सबके लिए प्रैक्टिकल नहीं है। कलयुग में सबसे जो है आसान तरीका है, सब लोग जो आचरण कर सकते हैं वो है भक्ति योग। प्रभुपाद जी ने ये साबित कर दिखाया। दुनिया के हर कोने कोने में प्रभुपाद जी जाकर भक्ति योग का आचरण का जो है विधि विधान का अनुष्ठान किया है। और ये आचरण बहुत सरल है, कोई भी व्यक्ति अभी भी इसका अनुसरण करेगा तो भक्ति योग कर सके। क्या है? हर दिन भगवान का पुण्य नाम हरे कृष्णा मंत्र, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बस इस मंत्र का नियमित तरीके से जप करना। कम से कम 108 बार इसका जप करना शुरू करना। प्रभुपाद जी बोलते हैं धीरे धीरे आकर आप 16 माला कम से कम जप करने का, 16 माला यानी कि 108 का 16 बार, 108 यानी कि एक माला का 108 बार, 108 जो होता है उसका 16 माला आपको करने के लिए प्रभुपाद जी। तो ऐसे करने से क्या होगा, हम धीरे 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 जो है हमारे जो आध्यात्मिक अस्तित्व का जागरण करेंगे और इस भौतिक संसार में हमारा मनुष्य जीवन का उद्देश्य को पूरा करेंगे और भगवत धाम जाने के लिए तैयारी करते हैं। ये सबसे आसान तरीका है, सरल तरीका है। तो ये प्रभुपाद जी ने कोने कोने में विश्व भर में इसका प्रचार किया। हरे कृष्णा जप कीजिए, भगवत गीता अध्ययन कीजिए धीरे धीरे और अपना जीवन को सार्थक बनाइए। तो यही संदेश प्रभुपाद जी ने दिया। ठीक है, और अगले अध्याय में हम इसका और समझने की कोशिश करेंगे। आज के लिए हम ये समाप्त करेंगे। किसी को कुछ प्रश्न है, क्लैरिफिकेशन है तो पूछ सकते हैं। कुछ प्रश्न नहीं है तो हम समाप्त करेंगे। सबको धन्यवाद। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण।